जय श्री राम। राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है। गुड इवनिंग। जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी सहयोग। भाइयों नमस्कार। आज 25/2/2025 और कल महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई। इसके साथ ही साथ ये मेरा 28 तारीख तक का आखिरी वीडियो है, क्योंकि अभी कुछ भी बोलूं तो लोग इस वीडियो के बाद गालियां देंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, जो उनकी पुरानी आदत है, कमेंट करेंगे ही। सबका ठेका तो मैंने ले रखा है ना, सबकी सवालों का जवाब देने का ठेका मैंने ले रखा है। लेकिन जब हम सवाल पूछेंगे तो हमको धमकाया जाए। तो जब ऐसा है तो अभी कुछ दिन जब अगले का समय सीमा 28 तारीख के तक खत्म हो रही है, तब तक कुछ बोलना भी उचित अब नहीं समझता हूँ। उसके जैसा गूंगा बहरा रहने में फायदा है। मनोज वर्मा लूटनहार था, ये था, वो था, वो सब छोड़ दीजिए। अब आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। देखना होगा देखिए, गाली देना होगा दीजिए, जो आपकी फितरत में आता है वो दीजिए, धमकी देना देते रहिए। हम भी थोड़ा थक गए भाइयों। मैंने पूर्व में कहा था, 2-3 दिन के वीडियो में कहा था 2-3 बार कि 26, 27, 28 के बीच बैठक रख सकता हूँ। मैं पूरी तरह फुल कॉन्फिडेंट था कि इन जो आने वाले दिन है, यानी आज का दिन है, आज आप हम लोगों की मनसा पूरी हो जाएगी। 150 एजेंडे में भी मोहर लगा। और कल मेरे साथ रवि रंजन भाई, संजू कान्हा, अन्य लोग थे। 38 एजेंडा तक जब नंबर नहीं आया था ना, 38वां एजेंडा तक नंबर नहीं आया था, तो मैंने पता किया कि भाई जब ये चीज़ होने वाला रहता ना तो 1 से 50 के अंतर में ही आता है। लेकिन जब नहीं आया, आपको लगता होगा झूठ बोल रहा है ना, तो रवि रंजन साथ में था, संजू कान्हा था, संजीव था, और भी लोग थे दोस्त। लेकिन हमने कभी उस बात को थे, और उस समय जब तैयारियां हो रही थी तो पता चला कि कुछ लोग, आप लोगों ने सोचा होगा कि मनोज वर्मा तो झूठ बोल रहा है। कल जब सच्चाई बताई तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर अपने भी माखौल उड़ाने लगे, ये वो किसी पे भरोसा नहीं। तो मैं वैसे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप किसी पे भरोसा क्यों कीजिएगा। आज नौकरी आपको करना है तो आप किसी के भरोसे क्यों रहिएगा। जाइए आप भी अपना कीजिए। लेकिन आज जो बोलने जा रहा हूँ, आने वाले 28 तारीख तक कुछ नहीं बोलने जाऊँगा। पता चला जब इतना दूर तक 38 नंबर तक का जब एजेंडा सेट हुआ, तब तक पता चला कि नहीं हो रहा। क्यों भाई? तो कुछ लोग वहाँ पे जाके, भाई ये नहीं सोचिएगा अगले का बाप का और बेटे का बुराई करता हूँ तो वो लोग कोई कमज़ोर कड़ी है। मैंने कहा उन लोगों के बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, बहुत दूर की पहुँच है, और इतना होते हुए भी उनके विरुद्ध में खड़ा हूँ अकेला, बिना किसी गॉडफादर के। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन अफसोस तो तब आता है जब आपके लिए लड़ता हूँ और खुद को असहाय पाता हूँ, कोई मेरे तरफ से बोल नहीं सकता। ऊपर से कमेंट सारे का ठेका मैंने ले रखा है, सारे प्रश्न मुझ पे ही पूछे जाएंगे। जब प्रश्न पूछो तो कोई जवाब नहीं देगा, धमकी मिलेगा, लेकिन मेरे द्वारा जब ये किया जाएगा तो हमको ही धमकी दिया जाएगा, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। तो हमने भी सोच रखा है कि जितना करना था और जो करना था वो तो मैंने कर ही दिया, अब किसी के बाप की औकात नहीं है। आज कुछ समय लूँगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा अपने ज़िंदगी का। पर्सनली अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो भाड़ में जाइए, कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने सदैव केवल सांख्यिकी भाई का ही नहीं, अन्य विभागों का भी मामला उठाया। मेरे आवेदन में कभी भी संख्या लिखी नहीं रही। मैंने हमेशा त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल लोगों का बात उठाया, परंतु हमेशा मुझे आलोचना का लोग तरह तरह के भ्रांतियां फैलाते गए और आप लोग उसमें बदलते गए। याद है आज आप लोगों को जैसे, लेकिन एक बात तो सही मानिएगा ना कि मैंने जब जब जिसको जैसे घुमाया वो वैसा घूमता चला गया, चाहे वो किसी का बाप ही क्यों ना हो। जानकारी किसी के पास नहीं थी। मैंने जब जैसा बोला वो लोग उसी के आगे पीछे घूमते रहे, और आज भी घूम रहे, आज भी घूम रहे हैं। और मैंने जो कहा ना इन लोग के बारे में, बिल्कुल अच्छा फोटो देखा ना, ग्रुप पे फोटो डाला गया ना, ये कल कहाँ थे लोग, बताते थे ये लोग कहाँ खाते कहाँ पीते हैं।
खुलकर प्रलोभन दिया गया कि सर CWJC का नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन LPA का नहीं होना चाहिए, पेंडिंग में डाल दीजिए। खुलकर बोला गया, और मैं छिपाता नहीं, लेकिन किसी के बाप की औकात नहीं कि उसको रोक ले। आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप बोलिएगा कि ऐसा बात बोल रहा है। संख्या सबसे पहले तो देखिएगा, अब मैं बोलूँगा ना तो सबके सुर बदल जाएंगे और संख्या पे कैसे भागेगा, चेंज होगा। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा 5633, 5633 सुना है संख्या ना? 5633 क्या ये संख्या है? बकलोल दास एगो प्रवक्ता वो भी बता रहा है ये। भाई संख्या मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था, 8769 याद कीजिए, 2019 में ही। और ये साव जी का दलान नहीं है कि बार बार चेंज हो सकता है, संख्या कुछ घट सकती है, बढ़ेगी नहीं। अब पूछिएगा घट कैसे सकती है? मैंने हमेशा सबसे आधार पूछा ना, किसी की औकात हुई आधार बताने की? नहीं ना। 8769 बताया, 8769 बताता था ना। उसमें से संख्या कुछ घटी तो क्यों घटी? कुछ नियम कानून उसके बाद बनाए गए जिसके कारण कुछ लोग उसमें छटे और कुछ लोगों की मृत्यु हुई। और जब ये प्रक्रिया मालूम नहीं है कि जब समायोजन की प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ सीटें लेस होती है, बनता सबका है लेकिन कुछ सीटें लेस होती है क्योंकि उम्र के कारण और समय के कारण उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। और जब धरातल पर करना था, और आज बताऊंगा कि मैं जो संख्या बताता था क्यों बताया। लगाया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जब वहाँ पे दोनों फाइलें मांगी गई थी ना शुरुआती प्रारंभिक अवस्था में, तो उसमें से साफ साफ कहा गया था कि किसमें कौन सा संख्या है क्या है। तो मैंने जब बताया था तो बोले ठीक है इसी को रहने दो, और स्वीकृत करके वहाँ पे लिखा गया था और संख्या वो था। बहुत सारे लोग ये हवाला दे रहे हैं कि इसका होगा, उसका होगा, इसका होगा। तो जो लोग सुबह कुछ बोलते हो, दोपहर कुछ बोलते हो हम इसका करवा रहे हैं, तो भाई मैंने पूर्व में भी कहा कि जो संख्या अगर बढ़ाना होगा तो उसके लिए आदेश लेना होगा। अगर पेंडल चेंज होगा तो संख्या जब चेंज होगी तो उसके लिए जब रिपोर्ट सौंप दिया गया तो उसके लिए ना एक बैठक किया जाएगा, बैठक करके उसके बाद विभाग को भेजा जाएगा, विभाग से ना उनका डाटा पुनः मंगवाया जाएगा, और उसके बाद उसको अलग अलग विभागों का दौरा करते हुए व्यक्तिगत रूप से काम करना पड़ेगा, जो एक लंबी प्रक्रिया है। यूँ नहीं होगा कि ऐसे उठा के इतना को डाल दिए। लेकिन जो लोग समझते नहीं है तो आप लोगों ने वैसे लोगों की खुल की मदद की, जल्दी खुल जाए, जल्दी खुल जाए, दे दो क्या होगा, जल्दी खुल जाएगा। तो 3 दिन से तो महीना हो गया, और 28 फरवरी वैसे भी उन लोगों के द्वारा दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो रहा। और संख्या में जो मैंने पूर्व में जो संख्या बताई थी ना, जो पहले संख्या बताई थी ना, उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ, उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ। आज रायता बहुत अधिक फैल जाने के कारण, और बताया ना कि कल हम लोग के साथ थे और उसी समय हम लोग को पता चल गया था, और मैंने अवगत भी कराया था कि जहाँ 100% था मैंने कहा था 40%। तो बहुत सारे लोग गुस्सा गए, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। हमने कभी किसी के साथ भटकाने का, लटकाने का प्रयास नहीं किया, और किसी को अंधेरे में नहीं रखा। संख्या जो मैंने बताया वो संख्या है। और इसके बाद देखिएगा जो तरह तरह के लोग बताते थे ना, अब उनकी संख्या फिर बदल जाएगी। लेकिन आशा नहीं, पूर्ण रूपेण कहा कि आपका भविष्य सुरक्षित है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कारण, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद अपने जुबान से बुलाकर बोल दिए कि हमने तुम लोगों का कल्याण कर दिया, तो अब उसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा समय के लिए रोका गया। विशेष भाई अगले को क्या सोच रहे हैं? जो अपने बाप के बदौलत आया उसका पावर वास्तव में है, मानता हूं मैं। वैसा इज्जत उतार देता हूं तो इसका मतलब सबकी औकात के बाहर का चीज़ है, क्योंकि मैं सच पे हूं इसलिए मैं इज्जत उतारता हूं तो वो अगला बर्दाश्त करता है। नहीं तो पावर में कमी नहीं है, हाँ झूठ बोलने में बहुत आगे, अपनी बातों से ही सहमत हो जाता है। अब आपको मानना है या नहीं मानना है उस पर हम नहीं जाएंगे। आप मानिए, हमको गाली दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए,
मना करने के बावजूद आप लोग वही काम कीजिएगा तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आज जाते जाते इतना जरूर बोल देता हूँ, जितने भी भाई हैं जो उस समय मैं बताया करता था उसके अंतर्गत नहीं थे, निश्चिंत हो जाइए। आने वाले 10 दिन, आज कितना तारीख है, 25 ना, 26, 25 ना, कल शिवरात्रि की अग्रिम बधाई। और होली संभवतः संभवतः वहाँ तक खींच लिया जाएगा, क्योंकि रायता बहुत फैलाया गया, अगले के पास बहुत सारे प्रेशर पड़ आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनके पास संदेश भेजे जा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव होने की संभावना है। ये बात अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए कि मनोज वर्मा खुलेआम बोल रहा है कि उसमें बदलाव आने की संभावना है। और कल जो मैंने कहा कि रायता फैला दिया गया, मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं होगा, मैंने कहा हर हाल में काम होना है, होना। थोड़ा सा राक्षस लोग उत्पात कर सकते हैं, देखा होगा पहले के ज़माने में ना, जब साधु महाराज तपस्या करते थे तो राक्षस लोग ना मल मूत्र हड्डी वड्डी गिरा दिया करते थे, मांस गिरा दिया करते थे, लेकिन तपस्या को भंग नहीं कर पाते थे और उसको खत्म नहीं कर पाते थे। जितने लोगों का मैंने पूर्व में संख्या बताया उतने लोग निश्चिंत हो जाइए, जो उस योग्यता के अंतर्गत आते हैं उनका हुआ है, उसमें ना कोई बदलाव होगा ना ये। लेकिन हाँ, कुछ जो रायता कल फैलाया गया, और मैंने खुलेआम कहा था, जानकारी के साथ कहा था, मैं कभी किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता और उसमें कोई नया संख्या सम्मिलित हो जाए, नहीं, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जो मैंने बताया ना प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को पूरा करना है। और 10 दिन, विशेषकर इन लोग का तो 28 तारीख का तो इन लोग का समय सीमा समाप्त हो रही है, क्योंकि अभी कुछ और बताऊंगा, 28 को दूंगा मैं, 28 को नहीं, 28 को जो ही इन लोग का समय सीमा खत्म होगा उसके बाद ये लोग तो फिर बोलेंगे नहीं ना, जानकारियाँ और आप लोग के बीच साझा करूंगा। लेकिन अब चुप हो जाना, क्योंकि उनका आखिरी समय आ चुका है, उनका दिया हुआ समय 3 दिन का देख लिया, इतना दिन हो गया। जब 3 दिन के अंदर में आना था तो महीना पार हो गया, नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? अब शर्मी, अब बेशर्मी देखिए, हम 3 दिन के अंदर बोले थे, तो भाई जिनके अंदर बोला गया था कि 3 दिन के अंदर में होगा, वो लोग बताइए कि 3 दिन के अंदर में बोला गया था या नहीं बोला गया था। हमको तरह तरह से गालियाँ दीजिएगा, जानते हैं, फ़ोन करके धमकी दीजिएगा, जानते हैं, लेकिन अगर गलती से मैसेज भेज दीजिएगा तो फिर जितना बुरा आप नहीं बोलिएगा उससे ज़्यादा बुरा तो हम ऑडियो दे देते हैं आप लोग को। तो इसलिए कम से कम इसका भी लिहाज कीजिएगा कि अगर आप मेरे साथ वो करेंगे तो आपसे तिगुना ज़्यादा आपको पर्सनली मैसेज वो मिलेगा, और ज़्यादा मूड खराब होगा तो ऑडियो ग्रुप में भी डाल दूंगा। इसलिए अच्छा लगे मानिए, नहीं लगे आप जाइए। और फ्रॉडों की संख्या कम नहीं, सारे फ्रॉड एक मनोज वर्मा को गिराने के लिए थे, लेकिन अब मैंने भी कसम खाया, संख्या मैं बता दिया, अब देखिएगा जितना लोगों का संख्या ना सब बदलेगा और काम कन्फर्म है। जितना मैं शुरू से बोलता आया और वो बोलता आया, बजट सत्र का बारे में अभी क्या बोले, 28 तारीख को खत्म होने दीजिए, आप लोग के सामने सारी सच्चाइयां पटक दूंगा। किसी में दम है तो बोल दे कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है। सारे चुरकट, सारे हलकट एक जगह एकत्रित है केवल एक को गिराने के लिए। तो इसका मतलब जरूर मनोज वर्मा में कुछ ना कुछ तो खासियत होगा कि सारे चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए हैं और गिराने के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी भाइयों का जिन्होंने दिल खोलकर मेरी मदद किया और आगे भी करेंगे। मैं खुलकर बोल रहा, किसी की बाप की औकात है तो उन लोगों को रोक लेना। और जो भाई मेरे ऊपर भरोसा करते हैं ना, उनको कभी निराश होने की जरूरत नहीं। थोड़ा लेट हो रहा है, रायता बहुत ज़्यादा फैला दिया गया, हमारे बीच के कुछ लोगों ने इन लोगों को अपनी बर्बादी के लिए दिया, जिसका परिणाम है। नहीं तो आज हर हाल में खुलना था जो जानकारी थी, लेकिन मैंने कल ही बता दिया ना, एडवांस में बता दिया ना कि अभी नहीं। 28 तारीख का समय सीमा पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि उसका 28 के बाद ये नहीं ना बोलेगा, क्योंकि इसने पूरे खुलेआम बोला ना कि 28 तारीख तक हम लोग को समय दीजिए, हम लोग को समय दीजिए। समय दिया, 3 दिन का समय, 1 महीना बीत गया, 28 तारीख वाला भी देख लीजिए। निश्चिंत हो जाइए। जो लोग मैं संख्या बता दिया, 8000 समथिंग बताया था ना शुरुआत में,
मेरा पुराना वीडियो याद कीजिए, उस संख्या में फेरबदल नहीं है, वही संख्या है। मैं तो केवल घुमाने के लिए बोला था। अब देखिएगा, अब घुमाया ना, अब सब फिर घूमेंगे। धन्यवाद। मैं तहे दिल से उन सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। और ये मत सोचिएगा कि हम घर में बैठे हुए हैं या घर में बैठे रहेंगे। और 2-4 दिन के अंदर में आप लोगों को, जब 28 तारीख पूरा होगा, उसके बाद आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और उतने भाई निश्चिंत हो जाइए, आपको हर हाल में नौकरी होनी है तो होनी है, किसी के माई के लाल में। और 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल जितने लोग हैं, उनका होना है तो होना है। कुछ रायता फैला दिया गया, जिसके कारण ये देर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखिए। और जो बोल के उनके पास नहीं जा रहे हैं, किसी का फोटो दिखाकर, अब फोटो डाल के, तो पुराना आदत है, कहाँ खाता कहाँ आता, ये तो बताता ही रहता था। तब हमको गाली दीजिए, जो देना है, जो हमको बताना था बता दिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जो संख्या मैंने बता दी उसमें कोई भी डिफर नहीं होगा। मैं जब जब जैसा चाहता हूँ ना घुमाता हूँ ना, तो लोग उसी तरीके से घूमते हैं। देखिएगा, अभी पता है ना, आप सब घूमे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मैं कोई संदेश देता हूँ ना, उसी के बाद किसी के संदेश की शुरुआत होती है, जानकारी, भले लंबा लंबा हवाला दे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद खुशखबरी मैं ही दूंगा और हमारी टीम के लोग ही देंगे। धन्यवाद सभी को। मानना है मानिए, नहीं मानना है। और भाई, मैं किसी का विरोधी नहीं, जो गलत करेगा उसका विरोध करता हूँ। और मैंने पूर्व में ही बता दिया था ना कि रायता बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। अब क्या करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस लेता हूँ। सारे फ्रॉड एक जगह एक को गिराने के लिए पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो खासियत है, कि सारे फ्रॉड के ऊपर अकेला हावी है। 100 सुनार पे एक लोहार अकेला भारी है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो बंदे में बात है। मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। खुशखबरी आपको बहुत जल्द दूंगा। 28 तारीख ज्यों ही खत्म होती है, इन लोग का समय सीमा ज्यों ही खत्म होती है। लेकिन बेशरम लोग हैं, मानेंगे नहीं। हम अभी बोल दे रहे हैं ना कि बेशरम लोग हैं, मानेंगे नहीं। आप लोग को फिर सब जवाब दिखाएगा, देखिएगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बस धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। 28 तारीख तक मेरे तरफ ना फ़ोन कीजिए, ना हमसे बात करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए।